नागपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी। एक दिन पूज्य आचार्य श्री ने रामटेक के चातुर्मास में कहा था, रामटेक को भी कुंडलपुर जैसा बनाना है। तो रामटेक की ऐसी क्या महिमा थी? अब देखो, गुरु का सोच तो गुरु का होता है। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कई चतुर्मास कुंडल वहाँ किए हैं। रामटेक में 2-3 चतुर्मास हुए हैं। हाँ, तो चतुर्मास हुए तो उनकी विशेषता, उनकी दृष्टि रही होगी, एक शांत प्रिय क्षेत्र है, शांति का स्थान। राजन जैन बेट से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव। कोई व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के जिनालय में दर्शन करने जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, कामा में चला जाता है, तो उसे कामा में रहते हुए मंदिर जाने का पुण्य प्राप्त होगा या उसे अन्य प्रकार के कर्मों का आश्रव का बंध होगा? बराबर उसके मंदिर का पुण्य होगा। जैसे व्यक्ति सोने के पहले जो संकल्प करता है, निद्रा में उसकी वही दशा मानी जाती है। उसने संकल्प पूर्वक मंदिर में गया, वह बेहोश दशा में भी मंदिर के दर्शन कर रहा है, मंदिर का पुण्य ले रहा है और बराबर उसकी सदगति होगी। क्योंकि सोते समय किसी मुनि महाराज को अपना मुनि व्रत याद नहीं रहता, उन्हें याद नहीं रहता कि मैं मुनि हूँ, फिर भी सोते समय भी उनका मुनि व्रत सुरक्षित रहता है, ऐसा माना जाए। सम्यक दृष्टि जीव नीलेश जैन वहली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी। सम्यक दृष्टि जीव असाता वेदनी कर्म के उदय में संक्लेशित नहीं होता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? पुण्य बंध होगा या फिर असाता वेदनी कर्म का ही बंद होगा? यदि संक्लेश नहीं हो रहा है तो असाता वेदनी बंद नहीं होता है। संक्लेश नहीं है तो उसे साता वेदनी का बंद भी हो सकता है। संक्लेश का अर्थ होता है व्यक्ति धर्म से छोड़ने का भाव कर लेता है, अपनी अच्छी जिंदगी को छोड़ने का भाव कर लेता है। ये सब धर्म कर्म व्यर्थ है, ऐसे परिणाम आ जाते हैं। और उस कष्ट में व्यक्ति को कष्ट तो होता है, लेकिन उसको संक्लेश नहीं होता, धर्म के प्रति उसकी अरुचि भाव नहीं आता, ऐसा। जिज्ञासा समाधान के बहुचर्चित कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन